क्वेश्चन नंबर आपके 7। रानू की आयु सुजल की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी। किसकी आयु से है? सुजल की आयु से 3 गुना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रानू क्या है? बड़ी है। तो पहले किसकी आयु लिखेंगे हम? सुजल की आयु लिखेंगे। तो छोटा उसकी आयु लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे? माना सुजल की आयु कितना मानेंगे हम? दूसरी कौन है? रानू। बताओ रानू की आयु कितनी दे रखी है? 3 गुना। सुजल की आयु का 3 गुना। क्या लिखेंगे हम? सुजल की आयु का 3 गुना। आयु का 3 गुना। सुजल की आयु है कितनी? x का 3 गुना हो जाएगा आपके 3x। अगला पॉइंट दे रखा है 4 साल बाद। दो 4 साल बाद का है। पूर्व कहे तो घटाएंगे, बाद कहे तो जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्नानुसार। क्या कहा है? 4 साल बाद दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना आता है? 40। कब करेंगे योग? 4 साल बाद करेंगे। तो बाद कैसे करेंगे? जोड़ेंगे। दो 4 साल बाद दोनों की आयु बढ़ेगी। अगर एक इस वक्त 20 का है, दूसरा भी 20 का है, तो अगले साल दोनों कितने हो जाएंगे? 21 के। और अगले साल और कितने हो जाएंगे? 22 के। मतलब उम्र दोनों की बढ़ती है। तो देखो एक तो है सुजल की आयु और एक क्या है? रानू की आयु। दोनों की आयु 4 साल बाद। इसमें भी 4 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 4। दोनों की आयु को जोड़ना पड़ेगा 4 साल, क्योंकि दोनों उम्र है। दोनों की क्या दे रखी? उम्र दे रखी है। अगर आप एक लड़का अगर पहले अगर मान लो 5 क्लास में है तो 3 साल बाद का आएगा आपके 8 क्लास, अगर कोई भी फेल नहीं होता है। अगर उम्र भी क्या है सबकी एक साथ बढ़ती है। अगर मान लो 2 साल अगर 4 साल बाद अगर ये अगर बढ़ जाएगा तो इसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। और योग कितना है दोनों का? 40। देखो ये तो है किसकी आयु है? सुजल की। और ये आयु किसकी है? रानू की। इसने कहा है कि 4 साल बाद। अब बाद कहे तो जोड़ेंगे और पूरा कहे तो घटाएंगे। अब 4 बाद का है तो जोड़ दिया, लेकिन जोड़ेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 4 साल बाद दोनों की आयु 4 साल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो एक 10 साल का है और एक 15 साल का है, ऐसा 5 साल बाद मैं तुम्हारे, जैसे इसने कहा 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? तुम्हारी उम्र के बराबर। इसने कहा मैं भी बढ़ूंगा 5 साल, तो ये कितने हो जाएगी? 20 का। वापस अंतर कितना आ जाएगा? आपके 5 का अंतर रह जाएगा। और उम्र क्या हमेशा बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। इसलिए देखो सब अब जो है सबको खुला कर कोष्टक x + 4 + 3x + 4 = 40। x की इधर बिना x के उधर, मतलब क्या करेंगे हम? पक्षांतरण। तो 3 और 1 कितना हो गया? इधर तो 4x है, इन दोनों 4 को उधर भेज देंगे। 4 का क्या हो गया? 8 प्लस के उधर जाते हो जाएंगे आपके माइनस के। ये हो जाएंगे आपके 32 गुणा में तो बाद में x का मान होगा आपके 32/4। कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ सुजल की आयु कितनी है? 8। सुजल की आयु हो गई है 8 वर्ष। कितनी साल है? 8 वर्ष। अब दूसरा कौन है? रानू की आयु। बताओ रानू की आयु कितनी है? सुजल की आयु से द्विगुनी। 8 × 3 कितने होते हैं? 24 साल। अगर आप चाहते हो कि दोनों की जोड़ कितनी है? 40, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? दोनों की आयु क्या जोड़ना पड़ेगा? 4। अगर इसमें 4 जोड़ा तो हुआ 12, इसमें 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 28। 28 और 12 कितना होता है? 40। और वापस जांच भी कर सकते हो। आगे समझ में? अब है 8वां दे रखा है एक आयत की लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 6 अधिक है। और परिमाप दे रखा है 64। ये क्या दे रखा है? आपके आयत। ये बनाओ आयत। ये तो है आपके आयत की लंबाई और ये क्या है? आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई कितनी है आपके? 6 मीटर अधिक चौड़ाई से 6 मीटर। इसने कहा है चौड़ाई से 6 ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या आनी चाहिए? चौड़ाई। तो हम लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई कितना मान लिया हमने? x। लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 6 ज्यादा, तो हम लिख देंगे 6 जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी? x है। 6 ज्यादा अधिक का जोड़ेंगे, तिगुना दुगुना कहे तो 6x आएगा।
जोड़ने का है तो क्या आ जाएगा x प्लस 6। मतलब क्या है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, चौड़ाई से 6 अधिक का प्रयोग हुआ है। तिगुना दुगुना कहे तो आएगा 6x, वरना आपके चौड़ाई से 6 अधिक का है तो चौड़ाई कितनी x है, x में अधिक का है तो जोड़ेंगे 6। अब इसने कहा है आयत का परिमाप, हमारे पास दे रखा है आयत का परिमाप कितना दे रखा सवाल में, 64 मीटर सवाल के अंदर आपके दे रखा है। मतलब आयत का परिमाप किसे कहते हैं, चारों भुजाओं का जोड़, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी बार किया आपने, 2 बार। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो बना सकते हो कि हमने लंबाई और चौड़ाई को कितनी बार जोड़ा है, 2 बार। लंबाई चौड़ाई को जोड़ा मैंने कितनी बार, 2 बार। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 2 बार जोड़ा, ये सूत्र बन गया। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। ये दे रखा है आपके 64, 2 का 2, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 64। गुणा करो या ऐसा करो, उसको उधर भेज दो, या भाई थोड़ी है 2 का 2, बताओ लंबाई कितना है, ये दे रखा है x प्लस 6, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपके, x दे रखी है। ये तो है लंबाई, ये तो क्या है आपके लंबाई, और ये क्या है चौड़ाई। उसका क्या करेंगे हम, डबल, तो क्या आ जाएगा आपके परिमाप। ये गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में। दो इन दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, इंटू, इधर हो जाएगा भाग में। ये देखो कोष्ठक खोलो, x प्लस 6 प्लस x बराबर 64/2, इधर आ गए। अब एक और एक कितने हो गए, 2x प्लस 6 बराबर भाग तो कितना आएगा, 32। प्लस का 6 उधर मेरे कितना हो जाएगा, तो 32 माइनस 6 कितना आ गया, 26। गुणा हो जाएगा आपके भाग में, x का मान आ जाएगा 26/2, कितना आ जाएगा 13। ये 13 किसका मान है, x का मान है। x हमने किसको माना था, चौड़ाई को, तो चौड़ाई कितनी हो गई है, 13। अब हमें ज्ञात करनी है लंबाई, लंबाई कितनी है, 6 ज्यादा है, तो x कितनी लंबाई, 13 प्लस 6 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया आपके 19। 13 और 19 कितने होते हैं, 32। ये हो गया, 32 ये हो गया, पूरा कितना हो गया आपके 64। अरे 6 अधिक है, 6 जोड़ेंगे, गुणा थोड़ी करना है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है एक 2 अंकों की संख्या है जिनका योग कितना दे रखा है आपके 64 दे रखा है। कितने अंक की संख्या है, 2 अंकों की, दोनों का योग कितना दे रखा है आपके 12 दे रखा है। तो देखो माना, देखो 2, तो जानो कितने अक्षर है आपके, 2 अक्षर, इकाई है और ये क्या है आपके ढाई, और इकाई और ढाई दोनों अक्षरों का योग कितना है आपके x है। तो माना इकाई, बताओ माना इकाई का अंक कितना मान लिया हमने, x मान लिया। बताओ ढाई का अंक कितना हो जाएगा आपके, और दोनों का योग 12 है, तो दोनों का योग 12 मतलब क्या हुआ, 12 में से क्या घटा देंगे, इकाई घटा दो। इकाई और ढाई दोनों का योग है, इसमें वो दोनों का जोड़ दे रखा है टोटल, के तुम्हारा दोनों कितना है 12 है। ऐसे करो, x को बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा आपके 2.5 बचे, इकाई को बाहर निकाल दो, इस योग में से इकाई को बाहर निकाल लेंगे, पीछे क्या बचाएगा आपके 2.5 बचेगा। ये हो गया इकाई और ये हो गया 2.5। अब इसने क्या कहा है आपको आगे, इन अंकों को पलटने पर, अब अंक को पलटने पर, अंक पलटने पर मतलब संख्या, पहले बताओ संख्या कौन सी है, पहले लिखेंगे वह संख्या। बताओ ये 2 अंकों संख्या है, जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर 25। देखो अगर मैं इसको x मान लूं और इसको क्या मान लूं, ये हो गया आपके x माइनस 12, ऐसा लिख दिया तो दोनों क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। देखो इकाई को तो गुणा करेंगे हम 1 से और दाई गुणा करेंगे किससे हम 10 से। जैसे अगर मान लो ये इकाई है और एक दाई है, ये x है और ये क्या हो गया आपकी y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये है आपके 25, संख्या दे रखी है, बताओ अब मैं कह दूं तो बताओ इकाई कितना, 2, 5 इकाई हुआ था उधर, फिर क्या है आपके दाई कितना बताओ, 2। अगर मैं ऐसा लिखूं उसको दोनों को, देखो अगर मैं संख्या लिखनी है तो ऐसा थोड़ा लिखूंगा मैं कि इकाई कितना है, कि इकाई तो है x और दाई कितना हो गया आपके 12 माइनस x, ऐसा लिख सकते।
तो लिखेंगे, अगर ऐसा लिखा तो दोनों बीच में क्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो दोनों का क्या हो जाएगा आपके इंटू हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 5 और 2 को, फिर बीच में अगर इंटू हो गया तो दोनों की जोड़ कितनी आ जाएगी आपके 10 आ जाएगी, 25 नहीं आएगी। हमें क्या लाना है, 25 लाना है। 25 कैसे लाएंगे बताओ, इकाई को तो गुणा करेंगे 1 से और दाई को गुणा करेंगे 10 से। इकाई को 1 से गुणा किया तो कितना आया 5, दाई को गुणा किया 10 से कितना आया 20, फिर दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। अगर हमें इकाई और दाई से कोई संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इकाई को गुणा करो 1 से, दाई को गुणा करो किससे 10 से, फिर दोनों को जोड़ दो। तो बताओ इकाई है 1, इकाई को किससे गुणा करेंगे हम 1 से, और दाई को किससे गुणा करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमने जो संख्या सोची थी वो संख्या आपके आ जाएगी। इकाई को गुणा करेंगे 1 से, दाई गुणा करेंगे 10 से, दोनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या हमने सोची वो संख्या आपके आ जाएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1 तो है आपकी इकाई और 8 क्या है आपके दाई, आपको बनाना है 81। क्या बनाना है 81। ऐसे लिखने से नहीं होगा, ये नहीं जैसे लिख दिया सर याद गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, ये तो है आपकी इकाई और ये है दाई, अगर अक्षर लिखो x में तो यह इंटू हो जाता है, फिर 8 और 1 लिखोगे क्या हो जाएगा आपके 8 आएगा, 81 आएंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इकाई तो गुणा करना है 1 से, इसको गुणा करेंगे किससे 10 से, फिर दोनों जोड़ देंगे। ये कितना है 1, ये कितना है 80, दोनों को जोड़ लो कितना होता है 81। तो इकाई गुणा करेंगे 1 से और दाई को किससे गुणा करेंगे हम 10 से, फिर दोनों क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो हमें वो संख्या क्या हो जाएगी ज्ञात हो जाएगी। अब इसने कहा कि इस संख्या को पलट दो। क्या करना है, पलट दो। पलटना मतलब इकाई को दाई मान लो और दाई को क्या मान लो इकाई मान लो। तो अंकों को पलटने पर बननी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है 54 अधिक। देखो इसने क्या कहा है, अंक पलटने पर, क्या कहा है अंक पलटने पर क्या होगा, अंक पलटने पर होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, अंक पलटने पर नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी 54 अधिक होगी। देखो अंक पलटने पर मतलब ये है आपके 12 माइनस x दे रखा है, अंक पलटने का मतलब क्या हुआ, इकाई बन जाएगा दाई और दाई बन जाएगा इकाई, मतलब जो 10 इसके पास था उसके पास चला जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 और आपके ये जो 10 है आपके इसके पास आ जाएगा। मतलब अंक पलटना मतलब क्या होता है, इकाई दाई बन जाना, दाई क्या बन जाना इकाई बन जाना। ये इसका जो मान आएगा वो मान कितना होगा, पहले जो संख्या थी, पहले जो भी संख्या थी आपके उसमें इससे कितनी अधिक हो जाएगी, ये 54 अधिक, ये अधिक 54 है, तो ये आप इसमें क्या कर दो आप 54 जोड़ लो। इसने कहा जो संख्या बनती है, जैसे हमने माना है कि कितना मान लिया x, दाई कितना है, दोनों बनते कितना 12 अंतर है, तो हो गया 12 माइनस x। इसने कहा है तो वह संख्या बनाओ, पहले इकाई गुणा करेंगे 1 से, दाई गुणा करेंगे 10 से। अब क्या करना है, इसने कहा अंक पलट दो। अंक कैसे पलटना है, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही पलटेंगे जो संख्या हमारे पास पहले थी उससे कितनी अधिक आएगी 54 अधिक, इससे 54 अधिक है, तो अधिक इससे है, इसलिए इधर हम क्या जोड़ दिए 54 जोड़ दिए। अब गुणा भाग करो, तो समीकरण से जमा आना चाहिए, ये थोड़ा अलग ही है, प्रश्न आता नहीं है वैसे एग्जाम में, फिर भी समझ लो। देखो ये आ जाए, गुणा करो 1 से क्या आएगा 12 एकम 12 माइनस x, गुणा करो कितना होता है 10x बराबर, गुणा करें कितना होता है 120, फिर उसको गुणा करें x से क्या आएगा 10x प्लस x प्लस 54। अब ये तो हुआ 12 और 10 में से 1 गया, क्योंकि 10 तो प्लस का है, 1 किसका है माइनस का, 10 में से 1 गया 9, ज्यादा कौन से है प्लस के। 120 और 54 कितने होते हैं 174, और 10 में से 1 गया माइनस का, कितना आ गया आपके 9x। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर, ये 9x है, ये माइनस करके भेज दो प्लस 174 तो है ही है, ये प्लस उधर भेजो, किस हो जाएगा आपके माइनस का। ये हो गया कितना आपके 18x बराबर 162, गुणा कर तो भाग में x का मान क्या आ गया 162 बटा 18, भाग दो कितने बार भाग जाता है 8 बार, 9 बार जाता पूरा भाग। ये x का मान, इसका मान है आपके x का, मतलब हमारे पास क्या आ गया है इकाई आ गया, इकाई कितना आ गया आपके 9। अब हमें क्या करना है दाई याद करना है, दाई कितना है
12 से x कम, मतलब 12 माइनस x का मान कितना 9 कम, तो कितना हो गया 3। 3 अब हम बतानी है वो संख्या कौन सी है, बताओ। मैंने अभी बताया था कि इकाई को किससे गुणा करेंगे 1 से, दहाई को किससे गुणा करेंगे 10 से। इकाई को गुणा करेंगे आपको 9 को गुणा करेंगे 1 से, और दहाई को किससे गुणा करेंगे 10 से। तो ये तो आया है आपके 9 और ये कितना आया आपके 30, कितना आ गया आपके 39। वो संख्या कौन सी है 39 है। अब इसमें क्या कहा, अगर मैं अंक पलट दूं, क्या करूं मैं अंक पलट दूं। अंक पलटू मतलब कैसे, देखो 9 की जगह 3 और 3 की जगह क्या आ गया आपके 9, तो कितने हो जाएंगे 13। ये होता है। अब दो संख्या पहले थी हमारे पास, उसमें कितना जोड़ना है 54 जोड़ेंगे तो दोनों क्या आ जाएगी बराबर। जो हमने पहले सोची थी ना उसमें क्या जोड़ने 54, अंक पलटने से पहले जो थी उसमें क्या 54 जोड़ दो, तो ये भी होता है 93 और ये भी कितना होता है 13। याद कर सकते हो। उत्तर तो ये है आपके, कितना उत्तर है 39। अब है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 दे रखा है वही 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में एक संख्या दूसरे अंक का कितना गुना है 4 गुना है। वही देखो, माना इकाई का अंक, बताओ माना इकाई का अंक कितना मान लिया x मान लिया। बताओ दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक है कितना दूसरे अंक से, 2 अंकों की संख्या है दूसरे कितने 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा आपके 4x। अब लिखेंगे वह संख्या, बताओ कौन सी वह संख्या आपको बताया था। इकाई किससे गुणा करना है 1 से, दहाई को किससे गुणा करना है 10 से, तो ये हो जाएगा आपके इकाई गुणा करेंगे 1 से, दहाई को गुणा करेंगे 10 से, गुणा करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा x प्लस ये कितना होगा बताओ 40 और ये कितना हो गया 41। वो संख्या इकाई गुणा करेंगे 1 से, दहाई गुणा करेंगे 10 से, ये हो जाएगा आपके 40x, ये हो गया 1x। 40 और कितना हो गया 41। इसने क्या कहा है कि अंक पलटने पर, अब देखो अंक पलटो, बताओ अंक पलटने पर क्या होगा। अंक पलटने में क्या होगा, x के पास क्या आ जाएगा 10 और 4x के पास क्या आ जाएगा 1। अंक पलटो तो क्या होगा बताओ, ये तो होता है आपके 10x और ये होता है आपके 4x। 10 और 4 कितने होते हैं 14x। अंक पलटने पर इसमें जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। अंक पलटने पर बनी संख्या को इसमें जोड़ने पर, अंक पलटने वाली संख्या इन दोनों में जोड़ने कितना आएगा आपके, इसने कहा इसको जोड़ दो 41x को और 14x को जोड़ेंगे कितना आता है 110 आता है। इसने कहा अंक पलटने वाली संख्या जो बनती है उसमें पहले वाली संख्या दोनों को जोड़ दो। ये तो बिना अंक पलटे है और ये अंक पलटने के बाद है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपके 110। कितना हो गया 55x बराबर 110 गुणा में तो x का मान कितना आया 110 बटा 55, बाकी कितनी बार गया 2 बार। अब हमें बतानी है सबसे पहले इकाई, बताओ इकाई कितनी है 2। बताओ दहाई कितना 4x मतलब 4 × 2 कितना आ गया आपके 8। अब बताओ संख्या कौन सी, मैंने अभी बताया था इकाई को किससे गुणा करो 1 से, प्लस दहाई को किससे गुणा करो 10 से। ये तो होता है 2 और ये होता है 80। 80 और 2 कितना हो गया 82। देखो ध्यान दो, ये तो है 82 और अंक पलट दो कितना होता है, दोनों को जोड़ो कितना आता है 110। वापस चेक भी कर सकते हो।